हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। लड्डू गोपाल की तरफ से भी राधा रानी की आशीर्वाद, राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। नहा धो के तैयार हो गए। आज हम लड्डू गोपाल जी को बनाएंगे राधा रानी। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को दूध, दही, गंगा जल सहित सबसे स्नान करा दिया है। लड्डू गोपाल जी को सारे जितने भी हमारे लड्डू गोपाल जी हैं सभी का मैंने स्नान करा दिया है। दही वगैरह से सभी से आज रूप बनाएंगे राधा रानी का, लड्डू गोपाल जी का। अभी तो स्नान करा रहे हैं, उसके बाद मैंने इनका मंडप वगैरह सब भी तैयार करके रखा था राधा रानी के लिए। ये है हमारे राधा रानी का मंडप तैयार हो गया है। सजावट मैंने पहले से कर रखी थी। ये मैंने कलश रख दिया है। राधा रानी का भी श्रृंगार मैंने पूरा करके रख दिया है। और ये हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, इनको भी सब तैयार करके मैंने बैठा दिया। अब कराएंगे राधा रानी जी के दर्शन और बताएंगे राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है। ये रही हमारी राधा रानी। कैसी लग रही हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। कहते हैं कि राधा रानी का जन्म कृष्ण जी के साथ सृष्टि में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि राधा एक भाव जो श्री कृष्ण के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। हर वह व्यक्ति जो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन होता है राधा कहलाता है। ज्योतिष के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा रानी को समर्पित है। इस बार राधा रानी अष्टमी 31 अगस्त रविवार को दिन मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यता अनुसार इस दिन खास श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था, इसलिए ये दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री राधा रानी की पूजा की जाती है और उन्हीं की कृपा प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से साधक को राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं आखिर राधा रानी कौन है। राधा रानी के लिए राधा अष्टमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की प्रिय राधा जी हैं, जो प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी हैं। और भगवान कृष्ण की आंतरिक शक्ति शास्त्रों के अनुसार वह लक्ष्मी का अवतार हैं और कृष्ण के साथ एक ही शक्ति के दो रूप हैं जो प्रेम की प्रकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करती हैं। राधा रानी प्रेम, भक्ति, कोमलता और करुणा का प्रतीक हैं। वह भगवान कृष्ण की मुख्य संगिनी पत्नी हैं और उनके प्रेम को सर्वोच्च और दिव्य माना जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है। उनके मिलन से ही ब्रह्मांड में प्रेम की स्थापना होती है। ये माना जाता है कि राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही दिव्य शक्ति के दो रूप हैं जो प्रेम के अनुभव को दर्शाने के लिए प्रकट हुई हैं। उनके प्रति समर्पण भक्ति को ही कृष्ण की प्राप्ति होती है, सबसे उत्तम मार्ग माना जाता है। इसलिए भक्त राधे राधे कहकर कृष्ण और राधा दोनों का स्मरण करते हैं। राधा रानी की पूजा बहुत ही सरल होती है, क्योंकि उनको अच्छे से तैयार करके उनके सिंहासन पर आप लोग बैठा दीजिए और कलश रखने के बाद में जो भी इनका प्रिय भोग होता है आप लोग भोग लगाइए, श्रृंगार का सामान चढ़ा दीजिए राधा रानी को। फिर उसके बाद में प्रेम पूर्वक आप राधा रानी की आरती गाइए और मन और विश्वास से आरती गाइए ताकि सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बहुत सरल विधि से पूजा होती है राधा रानी की। और यह तो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, जो मैंने नहीं है जिसके घर में राधा रानी, आप लड्डू गोपाल को भी राधा रानी बना सकती हैं, क्योंकि दोनों का एक ही स्वरूप होता है, एक ही में दोनों को देखा जाता है। इसलिए प्रेम का प्रतीक राधा रानी का ही माना जाता है। और ये हमारी प्यारी सी राधा रानी बन के बैठी हैं। कैसी लग रही हैं आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों को दिल से जय श्री श्याम, राधे राधे। राधा अष्टमी 31 को है। राधा रानी के अष्टमी को हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को दिल से। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, हर हर शंभू।